देखिए, कहा हुआ कि जो जस करनी, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। आज से जिस समय बिहारी प्रसाद मंत्री थे उस समय हत्या किए, उसके परिवार पर क्या बीता था, तो आज भगवान जो है सो साक्षात देखे हैं कि जो जैसा किया उसको वैसा पनिशमेंट दिया। फिर भी हम उनका इस घड़ी में ये कह रहे हैं कि चूँकि उनका दुख के घड़ी है, वो वैशाली से चुनाव भी लड़े, अगर चुनाव जीतते भी तो री इलेक्शन होता है। वो जो कर रहे हैं उसका फल मिला है। 15 दिन के अंदर में उनको सरेंडर करना है और 15 दिन के अंदर में उनको जेल जाना है। ये भी कहा जा रहा है कि राजद में गए हैं इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिस समय ये हाई कोर्ट ने इनको बरी किया उसी समय माननीय पूर्व सांसद श्रीमती रमा देवी और सीबीआई ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर किया इनके बरी होने के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट से रमा देवी और सीबीआई जो किया है, रमा देवी को न्याय मिला है, इसलिए जो किया है उसका फल उनको भुगतना पड़ा। रमा देवी जिस समय में हाई कोर्ट ने बरी किया था मुन्ना शुक्ला सहित 2-4 लोगों को, उस समय रमा देवी सरकार पे काफ़ी आक्रोशित हुई थी, बयानबाजी खूब की थी। लेकिन अब जो है वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है तो खास तौर पे गृह मंत्री जो है अमित शाह उनकी बड़ाई करते हुए नजर। नहीं, उस समय भी रमा देवी, जिस समय उनके पति का हत्या हुआ उस समय बिहारी प्रसाद मंत्री थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और रमा देवी चूँकि उस समय भी आरजेडी में थे बिहारी प्रसाद। उसके बाद रमा देवी ने लालू प्रसाद पर ही आरोप लगाया कि इन्होंने ही हमारे पति को मरवा दिया। उसके बाद रमा देवी को आरजेडी से टिकट मिला, शिवहर से वो चुनाव जीती आरजेडी के ही टिकट पर। उसके बाद वो दल बदल के फिर गई बीजेपी में, और बीजेपी में 14 में जीती, 19 में जीती, और जो इनका बरी हुए थे उस रिकॉर्ड के लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। क्योंकि हाई कोर्ट इनके वशीभूत होके ये जो है सो मेरे साथ अन्याय किया है, उसी का सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कई ऐसे नाम थे, उनमें विशेष तौर पे मुन्ना शुक्ला का ही जो है सजा जो दिया गया है, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सूरजभान सिंह का भी नाम था, उनको क्यों बरी? चूँकि सूरजभान सिंह और जो बरी हुए हैं उनका जो है सो जो केस हुआ था उस केस में साक्ष्य का अभाव था, इसलिए उस देखते हुए हाई कोर्ट ने जो उनको जिस साक्ष्य के आधार पर बरी किया था उसी साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट मान कर इन लोग को बरी कर दिया, और ये दोनों को सजा कर दिया। क्या लग रहा है कि मुन्ना शुक्ला का राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो चुका है? निश्चित, जिस तरह आनंद मोहन जी का ख़त्म हुआ था इन्हीं के बड़े भाई में, और वो भी सलाखों के पीछे थे, और चूँकि 15 साल वो भी आजीवन कारावास काटे हैं, और चूँकि कानून में बदलाव होकर निकले हैं, जिस तरह और निकले और वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उस तरह ये भी अगर जमानत पर निकलेंगे तो ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या लग रहा है कि इस मामले में सरकार की कहीं सरकार न इनके फेरा में है न अति में है। जो न्याय हुआ है उनको न्याय के तहत और जो कानून है कानून के संगत कार्रवाई हुआ है। कोई पक्षपात न बीजेपी से हुआ है न एनडीए की तरफ से हुआ है। मेरा नाम कौशल किशोर सिंह, सांसद प्रतिनिधि सरैया, वैशाली लोकसभा।